अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। EMS पार्ट 2 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा। पार्ट 1 में सिर्फ हमने इसका डाटा इंपोर्ट किया था और ज़्यादा कुछ नहीं किया, और एक फार्म का जो है हमने डाटा एंट्री फार्म जो है उसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो बनाया था। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आज हम उस फार्म के ऊपर बाकी चीज़ें जो है वो बटन वगैरह जो है वो हम बनाएंगे। और ये देखिए हमारे सामने हमारा फार्म खुला। हम डिज़ाइन पे जाते हैं और डिज़ाइन में ये मुख्तलिफ हमारे पास बटन्स होते हैं। अब जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, और उसके साथ ही अगर मैंने ना ये बटन है, इसको हम क्लिक करते हैं और हम हमारा जो फॉर्म हेडर है उसको हमने बटन बनाना है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, और ड्रैग जब हम करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती हैं। लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज है और एक्शन है। हम कैटेगरीज को चुनते हैं तो एक्शन हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ से हमने देखना होता है कि किस एक्शन के लिए हमें बटन चाहिए, तो यहाँ से हमने एक्शन को चुनना है। तो यानी कैटेगरी से हम बटन चुनेंगे और एक्शन से एक्शन, और ऐड रिकॉर्ड यानी हम बटन एक चुनना चाह रहे हैं जिसको हम क्लिक करें तो हमारा न्यू रिकॉर्ड पे चला जाए, ऐड रिकॉर्ड। तो हम बिल्कुल जो बिल्ट इन बटन जो है वही हम इसका यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट सेस के, खुद से इसमें कोडिंग नहीं करेंगे। तो ये मुख्य ऑप्शन है। आप यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखा आ रहा है ऊपर, इसको हम चेक कर देंगे। अगर आप टेक्स्ट चाह रहे हैं, नहीं तो पिक्चर चाह रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। बटन का नाम अगर चेंज करें, नाम चेंज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस बटन को एज अ बिल्ट इन बटन ही यूज़ करना है। तो छोटा सा एक ऐड, तो ऐड का मतलब में हम प्रॉपर्टीज में अगर आते हैं तो ये जो कैप्शन है ऐड का नज़र आ रहा होगा हमें सेकंड नंबर पे, कैप्शन ये इसका नेम है। तो इसका अगर बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लें, और इसी तरह एक बटन हम और ले लेते हैं, और इसको हम रिकॉर्ड नेविगेशन ही हमें चाहिए, और रिकॉर्ड ऑपरेशन है ये हम देख रहे हैं कि हमें कौन सा चाहिए। एक होता है हमारे पास एक ऑप्शन हम चुन लेते हैं सेव रिकॉर्ड। इसमें सारी ऑप्शन में मिल जाती हैं। डिलीट है, ऐड है, डुप्लीकेट है, प्रिंट रिकॉर्ड है, अंडू है, सारा कुछ है। तो जितने भी बटन हम जरूरत हो यहाँ से आप पहले कैटेगरी सेलेक्ट करें, बटन सेलेक्ट करें, ओके करें, नेक्स्ट पे आए, और नेक्स्ट पे आपने आपके टेक्स्ट और सेव की ऑप्शन है उस पर नेक्स्ट करना है, और आपने उसको सेव कर देना है। और इसी तरह सबसे बटन हमने जो है वो क्विकली अगर आप ले लेंगे, और उसके बाद उनका जो जितना भी हमने उसकी साइजिंग है, उसकी बैकग्राउंड अगर पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, या उसका जो कलर्स हैं वो अगर आपने करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने एक डिलीट का भी बटन ले लिया, और ऐड हो गया, सेव हो गया, डिलीट, और डिलीट के बाद जो है हमें और कौन सा चाहिए होगा तो वो भी चले देखते हैं। कैटेगरी में से चल के देखेंगे। क्लिक किया, इसको हमने यहाँ पे ड्रैग किया। कैटेगरी में से हम ऑप्शन हमारे पास है जी रिकॉर्ड ऑपरेशन। रिकॉर्ड ऑपरेशन में से हमने जो है वो जितने मेरे ख्याल में अंडू रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, और हम नेविगेशन पर अगर जाते हैं तो गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, इसको हम क्लिक कर देते हैं कि हम गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड होता है, और गो टू लास्ट रिकॉर्ड है, और प्रीवियस है। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट और प्रीवियस हम यूज़ कर लेते हैं कि गूगल डाटा जब हम इसको नेक्स्ट करते जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा वन स्टेप आगे चलता जाएगा, और प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस। तो ये जी मैंने इसको नेक्स्ट आ गया। इसी तरह हम एक और ले लेंगे और हम उसको भी हम कर देंगे प्रीवियस। टेक्स्ट की जगह पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इसका जो है वो भी हम छोटा सा नेम ले लेंगे ताकि बटन हमें छोटा चाहिए, PREV कर दें इसको ताकि प्रीवियस हमें पता चलता रहे। तो ये हो गया जी, हमारे 5 बटन हमने ले लिए, ऐड, सेव, डिलीट, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। और इसके अलावा अगर हम कोई और रिक्वायर्ड हो तो वो भी हम ले सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं, और इसको जब अगर हम खोलते हैं तो ये देखिए ये हमारे सामने ये बटन हमारे अभी ये काम करेंगे। तो सेव वाला बटन है ऐड, जैसे ऐड को करेंगे हम क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये हमने इसकी मैंने ना सेटिंग कर दी, इसको मिडल में ले आए। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हमें एक बटन हम और लें, तो अगर हम रिकॉर्ड ऑप्शन में देखते हैं कि बटन हमारा रिकॉर्ड बटन है कि नहीं। रिकॉर्ड ऑपरेशन में नहीं है, हम ले चुके हैं। नेविगेशन में फाइंड रिकॉर्ड वाला ऑप्शन हम ले लेते हैं। तो इसको करते हैं कि रिकॉर्ड अगर हमने कोई फाइंड करना है वो अब लेने छोटा सा बटन बना लेते हैं।
और उसके बाद फार्म ऑपरेशन में अगर हम जाएं तो क्लोज फार्म इसमें आता है, ओपन फार्म आता है, ओपन रिपोर्ट है, प्रीव्यू है, एप्लीकेशन है, मिसलेनियस में आगे डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पर एक हमें चाहिए होगा फार्म, क्लोज फार्म, इसका हम एक ले लेते हैं और इसको फार्म को अगर हम हटा दें, सिंपल क्लोज रहने दें, तो भी इसको या एग्जिट कर दें, क्विट कर दें, कोई भी नाम हम इसका रखा जा सकता है। तो आप कैप्शन बदलेंगे, नाम उसका नहीं बदलेंगे, नाम बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर नाम हम बदलते हैं तो फिर जब हमें कोडिंग की ज़रूरत हो तो वहाँ पे हम बदलते हैं। तो यहाँ पे हम अगर अरेंज में आए और स्पेस और 2 बाइट्स कर देते हैं और यहाँ पर साइजिंग में आप जो अलेन है वो तो बॉटम में ही है, और ये फाइंड और एग्जिट यस किया, और अगर हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा। ये देखें वहाँ पे हम फाइंड व्हाट क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर हम करते हैं 609 फाइंड, तो ये देखिए 609 हमें मिल जाएगा हमारा एम्प्लॉय आईडी के से हम फाइंड करेंगे। तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो सेव हो सकता है। अगर आप एग्जैक्ट किसी का नेम है तो अगर वो भी सेव करना चाहिए तो वो भी इसको सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह एग्जिट जब हम करेंगे तो ये फॉर्म एग्जिट है, ये हमारा उसका एप्लीकेशन एग्जिट नहीं है। तो फॉर्म को जो हम क्लोज करने के लिए जो ऑप्शन है, तो ये दोनों जो हैं आप इनकी जो है प्रॉपर कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर लें, और प्लेसमेंट अगर आप इनकी साथ रखना चाहते हैं तो वो रख लें, कहीं डिफरेंट इसको रखना चाहते हैं तो वो रख लें। तो यहाँ से अगर हम देखिए ऐड पिक्चर अगर हम करें तो किसी की पीछे डिफ़ॉल्ट पिक्चर अगर ऐड है क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे तो डिफ़ॉल्ट पिक्चर हमारी यहाँ पे ऐड हो जाती है। ये देखिए अगर मैंने अपनी पिक्चर अगर ऐड की है या ऐसी कोई भी पिक्चर ऐसी है तो हमें ये अगर हम फर्ज करें फलां नेम से करते हैं तो फाइंड नहीं होगा। तो अभी हम जो है अब हमारा फार्म हो एंट्री फार्म हो गया, डाटा हमारा हो गया, और अगर हम आगे कोई 1-2 क्यूरीज बनाएंगे, क्यूरीज एक्चुअली बनाते हैं हम रिपोर्ट लेने के लिए। तो क्यूरी जो है पहले डाटा हो गया, फिर उसके बाद फॉर्म हो गए, और उसके बाद हम कुछ क्यूरीज जो है वो जनरेट करते हैं, और उस क्यूरीज की बेस पे फिर हमने आगे रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। तो क्यूरीज क्या होती है, जिस तरह की हमें रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है उसी तरह की हम क्यूरीज जो है वो करते हैं, और फिर उसके साथ हम फिर क्यूरी से हम आगे अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। यानी हमारा जो डाटा है फॉर्म से डाटा टेबल में जाता है, टेबल से हम यूज़ करते हैं, वहाँ से हम फिर क्यूरीज को जनरेट करते हैं, और क्यूरीज की जनरेट करने के बाद क्यूरीज से फिर हम आगे जो है वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो इस छोटे से वर्जन जो हमारा जो EMS वर्जन है एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें सिर्फ हम एम्प्लॉई का डाटा थोड़ा सा मैनेज करेंगे, उनकी जो है एक्टिव कितने हमारे पास और इनएक्टिव लोग कितने हैं, और कितने जो है हमारे पासपोर्ट की रिक्वायर्ड कितनी है, वर्क परमिट कितने एक्सपायर हो रहे हैं, और इस हवाले से जो है हमें ऑप्शन होंगी। तो नंबर 1 पे तो हमें जो है एक अब ऑप्शन हमें चाहिए, पासपोर्ट एक्सपायरी रिपोर्ट चाहिए हमें इसमें। तो उसके बाद हमें वीज़ा एक्सपायरी रिपोर्ट जो है एक रिक्वायर्ड होगी। नंबर 3 पे हमें चाहिए होगी कि वर्क परमिट एक्सपायरी। तो इसका ग्रेस पीरियड भी हम रखेंगे कि पासपोर्ट जो है वो एज़ पर लॉ जो है वो कितना जो है वो होना चाहिए। तो हमें कितने दिन पहले पता चल जाना चाहिए एक्सपायर होने वाला है। वीज़े का जो है वो 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड है, वर्क परमिट भी ऐसे ही है, और पासपोर्ट के लिए हमें 6 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए सबमिशन के लिए, वीज़ा जो है न्यू वीज़ा के लिए। तो इसलिए वो 6 मंथ जो है उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी हमें एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं और उनकी पूरी डिटेल आ जाए, और इनएक्टिव और कैंसिल जो लोग जो हैं जो जा चुके हैं कंपनी छोड़ के वो कितने हैं उनकी रिपोर्ट आ जाए। तो ये हमें सिर्फ कुछ जो है वो चंद चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इससे। तो इसकी कुछ ज़्यादा क्यूरीज भी नहीं बनानी पड़ेंगी, एक क्यूरी से भी हम काम चला सकते हैं, और इस एक या 2 क्यूरी से भी हम काम चलाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह मौका मिला, ज़िंदगी ने मौका दिया, तो इंशाल्लाह जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे सॉफ्टवेयर को तो प्रॉपर एक पूरा एक हम सॉफ्टवेयर जो है वो मेरा प्लान भी है, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पूरा हम एक HR सोल्यूशन के नाम से जो है वो बनाएंगे, जिसमें हम सैलरीज़ के रिलेटेड जितने भी वो हैं, और हायरिंग और फायरिंग और सैलरीज़ और एवरीथिंग रिलेटेड टू HR जो है वो हम उसको उनमें शामिल करेंगे उसमें।
तो चले, अब इससे बातें ज़्यादा हो गई, अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम इसकी क्यूरीज को। तो क्यूरीज के लिए जो है हम क्यूरी डिज़ाइन है, क्यूरी विज़र्ड है, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्यूरी डिज़ाइन जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जितना भी हमारा टेबल्स होते हैं वो हमारे सामने खुल जाता है। और क्यूरीज जो यानी तीनों ऑप्शन होती हैं, तो क्योंकि हमारे पास एक ही टेबल है तो हम उसी को इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। ये हमने उसको इंसर्ट किया, ये उसकी पूरी फील्ड्स हैं। अब जो फील्ड हमें रिक्वायर्ड है हमने वहाँ से ऊपर से खींच के उसको नीचे ले आना है। यहाँ से हमने क्लिक किया, यहाँ छोड़ दिया। और हमें एम्प्लॉई आईडी चाहिए, एम्प्लॉई नेम चाहिए, ये हो गया। और मेरा टाइटल वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ पर तो यहाँ पे फिर हम इसको, बल्कि एक पास एक्सपायरी में मिल गई, और यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया है यहाँ पे लगा देते हैं, हम उसको फार्मूला लगाते हैं, क्राइटेरिया लगा देते हैं कि लेस देन इक्वल नाउ प्लस 150 यानी 180 कर देते हैं हम, यानी 6 महीने का हम इसको दे देते हैं कि अगर जब 6 महीने इसके अंदर रह जाए तो हमें, जैसा कि मैंने बताया है कि पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ उसके रिक्वायर्ड होते हैं न्यू उसके वीज़ा अप्लाई के लिए। मिनिमम उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए मोर देन 6 मंथ। तो उस तरह से हम 180 डेज़ का जो है वो उसमें लगा देते हैं ग्रेस पीरियड, कि 180 दिन पहले यानी 3 माह पहले कम से कम जो है वो हमें मिल जाए, कि पता चल जाए कि ये पासपोर्ट, इतने पासपोर्ट जो है वो लोगों के एक्सपायर होने वाले हैं, ताकि हम उसको ऑन टाइम जो है इन्फॉर्म किया जा सके और वो अपने 3 महीने गुजरने से पहले पहले अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवा लें। क्योंकि पासपोर्ट रिन्यू होने में भी, ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि तो कुछ जो पीरियड है वो लग जाता है। तो इसलिए उसको 180 डेज़ का हम ग्रेस पीरियड दे देंगे कि 9 जो हम लिखा कि आज की डेट, 9 से आज की डेट आ जाएगी। आज की डेट जो है कैलकुलेट होने के बाद उसमें प्लस जो है 180 डेज़ जो है वो अगर शामिल करें तो उसके बाद हमें वो एक्सपायरी मिल जाए। तो इसी तरह जो है वो हम जो वीज़ा वर्क परमिट और उसके बाद हमारे पास जो वीज़ा होगा उसमें 30 डेज़ का जो ग्रेस पीरियड है वो एनफ है कि 30 डेज़ पहले जो हमें जो है वो उनकी रिपोर्ट एक मिल जाए कि आफ्टर 30 डेज़ जो है वो ये स्पेसिफिक जो लोग हैं इनका वीज़ा और वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर होने वाला है, ताकि हमारे जो HR डिपार्टमेंट है वो उसको वक्त से पहले ही कर दे। तो इसका जो है ये फार्मूला हम लगाएंगे, इक्वल लेस देन आर इक्वल नाउ, ओके, और प्लस हम 30 को करेंगे। तो ये सेम जो है यानी आज की डेट के बराबर हो, और या उसमें हम कुछ दिन करेंगे। और इसको जब हम सेव करते हैं तो इसका हम नाम रख देते हैं पासपोर्ट एक्सपायरी। पासपोर्ट अगर एक्सपायरी कर दें, ये हमारी क्यूरी का नाम होगा, और इसमें से हम पासपोर्ट एक्सपायरी, ये हमारी एक क्यूरी बन गई। इसी तरह अगर हम इसको खोलते हैं तो सिंपल ये हमारे पास एक छोटा सा एक टेबल सामने ये खुल जाता है। ये टेबल जो है वो डाटा लेगा ऑटोमेटिकली हमारे एम्प्लॉय डाटा से। तो उसके बाद सेम इसी तरह हम एक और क्यूरी जो है लेंगे, और उस क्यूरी को भी हम अब पहले हमने पासपोर्ट का ले लिया, उसके बाद हम उसका करेंगे, हम सिंबल लेंगे आईडी, एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद जो है वो कंट्री कर दें। उसके बाद वीज़ा रिन्यूअल कर देते हैं हम, और वीज़ा एक्सपायरी यानी रिन्यूअल इसकी कब डेट हुई, एक्सपायरी कब हुई, सेम इसमें हम फार्मूला लगाएंगे कि यानी इक्वल नॉट लेस देन प्लस 30 कर देते हैं हम, कि छोटा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर आज की डेट में 30 इसमें ऐड करने के बाद 30 डेज़ में हमें इसका मिल जाएगा कि वो वीज़ा जो है कब एक्सपायर होने वाला है। तो हमने बताया कि ये तीनों रिपोर्ट में एक क्यूरी में भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी यानी सारे मैस मच जाएगा उसमें, कि इसलिए मैं कहा कि सिंपल अलग-अलग जो है अगर हम क्यूरी करें तो वो ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा, और समझने के लिए भी ईजी है, और इसमें काम के लिए भी ईजी है। ज़्यादा हमें उसमें फ़िल्टरिंग और ज़्यादा हमें उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वर्क परमिट रिन्यूअल, वर्क परमिट एक्सपायरी आ गई हमारे सामने, और यहाँ पे एक्सपायरी के नीचे हमने जो क्राइटेरिया हमें नज़र आ रहा है उसमें हमने ये छोटा सा एक फार्मूला लगाना है कि करंट डेट प्लस 30, और इसको भी हम सेव करेंगे। और इसका नाम जो है वो दूसरों की तरह वर्क परमिट एक्सपायरी
या WP, कुछ भी आप नेम अपने मर्ज़ी का ऐसा नेम रखें जो आपको समझ आए बाद में। तो ये जी हमारी हो गई एक्सपायरीज, हमारी तीनों क्यूरीज जो है वो पूरी हो गई। ये तीन ही हमें रिपोर्ट चाहिए थी और मेरे ख्याल में एक रिपोर्ट हमें और चाहिए, और उसके लिए भी हम जो है ऐड करते हैं इसी को। और यहाँ से हम लेते हैं जी एम्प्लॉय ID आ गई हमारे पास, एम्प्लॉय नेम आ गया, और उसके बाद हमें कंट्री हम लिख देंगे कि, और उसके बाद हम करेंगे जी के पासपोर्ट एक्सपायरी पढ़ के नहीं, इसके लिए हमें मेरे ख्याल में नो रीड, इसके लिए जो है हम क्यूरी डिज़ाइन और ये तीनों ले लेते हैं। वर्क परमिट एक्सपायरी, पासपोर्ट एक्सपायरी, वीज़ा एक्सपायरी और वर्क परमिट एक्सपायरी, ये तीनों को हम लेंगे। अब एक हम इसकी कॉमन क्यूरी जो है वो बनाते हैं। अब ये तीनों को तो हम सबसे पहले तो इनका आपस में मैच करते हैं। इनको ये क्यूरीज जो है इनकी एम्प्लॉय ID से ये सारे आपस में मैच होंगे। तो यहाँ पे हमने ID एक ले ली, और उसके बाद हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और कंट्री और उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी यहाँ से ले लिया, वीज़ा एक्सपायरी यहाँ से ले लिया, और हमने वर्क परमिट एक्सपायरी यहाँ से ले लिया। यानी क्या किया हमने, तीनों टेबल क्यूरीज इंसर्ट की, उनको हमने जो है पहले सबसे अपने बारे उनका हमने लिंक ID से उनको लिंक किया है, और इनका जो, और उसका नाम हमने रख देंगे कि एक्सपायरी समरी। तो ये हमारे पास टोटल जिस तरह जितने भी होंगे वो एक्सपायरी समरी आ जाएगी सारे सब की। अगर तो और अब इसके बाद जो है ये हमारी रिपोर्ट्स होंगी पूरी, और उसके बाद जो है हमने आना है रिपोर्ट की तरफ। और रिपोर्ट में अब सिंपल अगर हम रिपोर्ट को क्लिक करते हैं और विजिट के थ्रू अगर हम रिपोर्ट्स लेते हैं तो यहाँ से हम चुनेंगे उसको, नेक्स्ट करेंगे, और ID का हमने ध्यान में रखना है कि हमने फिल्टर करना है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ID से। यानी हम क्यूरी को सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट विजिट को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे, और आपने आगे चुनते जाना है कि कौन सी आपको रिपोर्ट किस तरह की चाहिए। ये रिपोर्ट का डिज़ाइन है, आपको कॉलम में चाहिए, टेबलर में चाहिए, जस्टिफाइड चाहिए, तो टेबलर में ले लें। बाद में इसको हम उसमें जो है वो अपने तौर पे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, या एक रिपोर्ट डिज़ाइन रिपोर्ट में जाके मर्जी से रिपोर्ट भी जो है वो ले सकते हैं। तो पासपोर्ट एक्सपायरी, इसके आगे हम एक रिपोर्ट डाल देंगे कि पासपोर्ट एक्सपायरी रिपोर्ट फिनिश। और ये देखें हमारे पास एक छोटी सी बिल्डर रिपोर्ट जो है वो बन गई है, नॉर्मली बनी बनाई है, हमने इसमें कुछ नहीं किया। तो इसको अगर हम ये हमारे पास इसको डिज़ाइन में जाएं तो ये देखिए हमारे सामने एक डिज़ाइन है। यहाँ पे अब हम इसको हमने अपनी मर्ज़ी से अगर थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना है, यानी हमारा जो रिपोर्ट हेडर है वो अगर हम उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये ऑलरेडी इसकी बिगनिंग जो वीडियोस जो है उसमें मैं बता चुका हूँ। और आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो बिल्कुल जो बिगनर्स वीडियोस हैं वो आप इसको देख सकते हैं। या इसकी जो डेट है, हम इस बोर्ड के ऊपर डेट हम अगर हेडर में ले जाते हैं, जो हमने डिज़ाइन है इसका अपने डिज़ाइन बनाना है, जिस तरह भी डिज़ाइनिंग अगर हमने इसकी चेंज करनी है तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अब ये याद रखना है कि जो इसमें भी लेबल्स हैं और टेक्स्ट फील्ड है, यानी हेडर में लेबल्स आ रहे हैं पेज हेडर में, और डिटेल्स वाली जो जगह है वहाँ पे इसके आ रहे हैं। तो ये इसका पेज फुटर है। पेज फुटर जो है वो आप उसको जाकर मिडल में ले जाएं, लेफ्ट में ले जाएं रिपोर्ट फुटर को, ये पेज फुटर इसको मिडल में रख दें, और ID, एम्प्लॉय नेम, कंट्री और पासपोर्ट, तो ये इसके लेबल्स हैं। इसको अगर आप आपस में जो है आप सेलेक्ट करें सबको, कलर इसका थोड़ा सा ग्रे सा होता है तो कलर इसका आप अपनी मर्ज़ी से ब्लैक कर दें, और बैकग्राउंड इसका अगर आप ना करना चाहें तो वो भी कर दें, मगर ब्लैक और कलर वाइट कर दें, ताकि अगर रिपोर्टिंग के लिए जब हम प्रिंट इसका लें तो अच्छी लगे। और मिडल और जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनको तो लेफ़्ट से रखें, और वैसे जो डेट्स हैं उसको आप मिडल में कर सकते हैं जी। इसको हम लेफ़्ट कर देते हैं और डेट हमारी जो है वो मिडल में आ जाएगी। कंट्री जो है कि काफ़ी बड़ी है तो साइज़ इसका आप छोटा कर दें। तो इसमें रिपोर्टिंग में ये है कि जितना हम टाइम लगाएंगे उसी हिसाब से हमारी जो
रिपोर्टिंग है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। जैसा आप इसकी लुक बनाना चाह रहे हैं उसी तरह जो है इस पर थोड़ा सा अगर टाइम लगा के, तो ये वाली जो है ये टेक्स्ट उसकी फील्ड है, इसके जो अंदर जो नाम लिखा हुआ उसको आपने नहीं छेड़ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये लिंक होता है और इसी से डाटा जो है रिपोर्ट में आता है। डिज़ाइन में है, अगर आप इसको 3D डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन है, जितना टाइम इसके आप लगाना चाह रहे हैं इसको ऊपर आप लगा सकते हैं। और बटन हमारे जब बन जाएंगे तो ये हमारी होगी फाइनल। प्रिंट डेट, ये हमने लेबल एक लगा ली है, डेट ऑलरेडी थी, प्रिंट डेट हमारी लेबल हो गया। और अब इसको जो है वो बॉटम पे इसको हम अलाइन कर देंगे और बाकी और कुछ नहीं रहा। ये हमारा कंपनी का नेम आ गया, नीचे हमारी ये रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट कौन सी है, उसके बाद ये प्रिंट डेट और डेट आ जाएगी हमारी करंट डेट, नीचे हमारी रिपोर्ट होगी और सबसे पेज फुटर पे जाके तो हमारा पेज नंबर आ जाएंगे कि कितने पेज की ये रिपोर्ट है। एडजस्टिंग आप इसकी कर लें जितनी भी है और उसके बाद जी अच्छा रिपोर्ट फाइनल, ये हमने सेव किया इसको। अगर आप इसको डिज़ाइन में जाते हैं तो ये हमारे सामने हमारी रिपोर्ट जो है ये फाइनल है। ये देखिए ये हमारी रिपोर्ट की लुक आएगी, यानी ये प्रिंट डेट हमारी डेट आ रही है, एक्सपायर डेट आ रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर डाटा हमारा होगा तो ये डाटा हमारा शो हो रहा होगा। ये बैकग्राउंड अगर आप चाहें तो ये जो हेडर का जो बैकग्राउंड है इसको भी आप वाइट कर सकते हैं। तो अगर आप इसके ये जो हेडर है इसको हम बैकग्राउंड इसका इस तरह वाइट कर दें और ये हमारा जो रिपोर्ट का जो हमारी है वो हमारे सेम रहेंगे। तो ये रिपोर्ट जो है हमें इस तरह अच्छी लगेगी। मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट हमारी, अब हमारे जो बटन है इस बटन रह गए हैं, अब इस बटन का हमने देखना है कि बटन इसको फंक्शन जो है बटन का वो, तो हम जो है इस फंक्शन इसकी जो प्रॉपर्टी में अगर जाते हैं बटन की, तो प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप इवेंट मैनेज पे जाएंगे और क्लिक पे जाएंगे। क्लिक पे आप जो है क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन खुलती है कि माइक्रो लगानी है, एक्सप्रेशन लगाना है या हमने इसके ऊपर को कोड लगाना है। तो ये देखिए हमने क्लोज के बटन को क्लिक किया तो सिंपल क्या होगा कि जैसे हम क्लोज करेंगे तो ऑब्जेक्ट टाइप यहाँ पे रिपोर्ट और नीचे जाके तो हमने अब हमारी रिपोर्ट है, ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट नेम हम देंगे यहाँ पे कि नेम क्या है और उसके बाद जो है यहाँ पे हम उसको दे देंगे कि इसने क्या करना क्या चाह रहे हैं, रिपोर्ट प्रिंट है या कुछ भी क्या कराना चाह रहे हैं हम उसके साथ। तो ये इसकी जो है वो माइक्रो बिल्डिंग होती है माइक्रो एक्सेस के अंदर। आप इसमें जो है वो यहाँ से अगर हम क्लिक करें तो देखें पासपोर्ट एक्सपायरी रिपोर्ट, यहाँ से अब उसका अब नेम आ गया। यहाँ से अगर हम सेव करें और इसको कर दें क्लोज, तो ये देखिए जैसे हमने इसको डबल क्लिक करते हैं क्लोज का बटन होता है तो सिंपल हो जाता है। अब हमारे सामने जो है ये थोड़ा सा एक लेबल नीचे 3 लेबल एक जो है वो एक लगाए जा सकते हैं कि लेबल को जो है 3 इसकी कॉपीज कर लें लेबल्स की, या 3 दफ़ा लेबल को इंसर्ट करने के बाद हम नीचे वाला जो लेबल है उसका हम लगा सकते हैं कि प्रीपेड बाय, चेक्ड बाय, और नीचे हम लिख देंगे कि अप्रूव्ड बाय, या दीजिए अगर डिपार्टमेंट्स का नाम लिखना है तो उनका नाम हम यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे हम इसको ये जो डेट का है ये डेट नहीं है, इसको हम प्रीपेड बाय अगर कर दें और ये साथ वाली को हम चेक बाय कर दें तो प्रीपेड बाय चेक बाय हो गया हमारा। ये हमारा पेज फुटर में ही आ जाएगा। यहाँ ये हमारा पेज के दरमियान में जो है ये थोड़ा सा इनको ऊपर कर देते हैं और साथ इनके ये पेज नंबर आ जाएंगे। ये हमारी रिपोर्ट जो है आप इसकी डिज़ाइनिंग सिंबल सी जो थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे जो दोनों दूसरे जो बटन है हमारा प्रिंट का और क्लोज का, उसका जो है वो क्लोज का बटन का भी जो है वो तो बहुत इजी है और प्रिंट पे हमें एक लाइन का कोड जो है वो रिक्वायर्ड है, तो उसको जो है वो हम बाद में देखेंगे अगली बाकी रिपोर्ट के साथ जो है। और इंशाल्लाह फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम थोड़ा सा जो काम हमारा रह गया रिपोर्टिंग का उसको भी फाइनल करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ भी याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।